आज क्लास 12वां का वैद्युत रसायन में जो हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये देखें कि गैल्वेनिक सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, जिसको ई से हम लोग ई सेल निरूपित करते हैं, उसके सहायता से हम लोग किस प्रकार किसी रासायनिक प्रतिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक केसी का मान कैसे प्राप्त करेंगे। तो कोई भी प्रतिक्रिया है, अगर वो साम्यावस्था में आ जाती है, जब प्रतिक्रिया तुमको चल रही, तो हम लोग नष्ट इक्वेशन से हम लोगों ने किसी भी रिएक्शन का लिखा था, नष्ट समीकरण से किसी सेल का विद्युत वाहक बल जाय सेल इक्वल्स टू होता है जाय नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF, अगर उसमें n इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो उस रासायनिक प्रतिक्रिया में, और लॉग यहाँ पर होता है 10 आधार पर QC, इसको कहते हैं प्रतिक्रिया का, इसमें पहले प्रतिफल का सांद्रण बटे प्रतिकारक का सांद्रण। QC बराबर क्या होता है? QC बराबर होता है, जहाँ QC बराबर प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक, प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक बराबर प्रतिफल का सांद्रण बटे प्रतिकारक का सांद्रण। इस ढंग से एक रिजल्ट हम लोग डिराइव करते हैं। हम लोग जब यह प्रतिक्रिया साम्यावस्था में आती है, तो इसका जो रासायनिक प्रतिक्रिया का जो कि विद्युत वाहक बल होता है वह शून्य हो जाता है। साम्यावस्था में जब तुमको दोनों प्रतिक्रिया, दोनों जो कि प्रतिफल से प्रतिकारक बनना और प्रतिकारक से प्रतिफल बनना, दोनों प्रतिक्रिया का दर समान हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं साम्यावस्था। तो साम्यावस्था में ई सेल बराबर जीरो। इस स्थिति में QC को साम्यावस्था स्थिरांक KC भी कहा जाता है। तो यह हो जाएगा जीरो बराबर जाय नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log 10 आधार पर KC, ऐसा। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो KC का जो तुमको मान निकालना होगा, तो ये जीरो है, तो ये E0 से इधर चला जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई दैट E0 सेल बराबर 2.303 RT बाय NF log 10 बेस पर KC, जिसको कहते हैं साम्यावस्था स्थिरांक। ये KC को हम लोग क्या कहेंगे? साम्यावस्था स्थिरांक। और एट 298 केल्विन, एट T बराबर 298 केल्विन, F बराबर होता है कितना? 96,487 कूलम, और R इज इक्वल टू 3.814 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। इतना कूलम मतलब 96,487 कूलम। तो ये 96,487 कूलम हो गया।
और इसका वैल्यू है, सबको इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय n log 10 बेस पर kc। इसके आधार पर हम लोग kc का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। kc हो गया साम्यावस्था स्थिरांक, साम्यावस्था स्थिरांक का मान निकल जाएगा। जिसमें कि तुमको उदाहरण जो तुम्हारा इसके लिए इस पर एक आधारित तुमको एनसीईआरटी में जो 2 उदाहरण दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3.2 उदाहरण है जिसमें कि एक प्रतिक्रिया दी हुई है, तो साम्य स्थिरांक का मान निकाला जा सकता है किसकी मदद से, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मतलब हो गया कि जब ताप क्या रहे तुमको 298 केल्विन, और जबकि तुमको रहे और जब ताप का वैल्यू 298 केल्विन और तुमको एक वायुमंडलीय दाब पर रहे, तो जो सेल का जो तुमको विद्युत वाहक बल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एक ई नॉट सेल स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभवांतर हो जाएगा तुमका, जिसको कि ई नॉट सेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ई नॉट सेल का मान हो गया तुमको कितना बराबर हो गया, ई नॉट सेल जो हो गया तुमको 2.303 RT बाय NF log Kc। तो ये तुम्हारा हो गया इसका फार्मूला। और अब इसके आधार पर हम लोग एक उदाहरण बनाएंगे जिसका नाम हो गया एनसीईआरटी का 3.2 एनसीईआरटी उदाहरण 3.2 एनसीईआरटी उदाहरण 3.2। चलो तो ये हो गया तुमको 3.2। इसमें एक प्रतिक्रिया है तुमको Cu प्लस तुमको 2Ag प्लस, इससे हो जाएगा तुमको बन जाएगा Cu2 प्लस 2Ag। ये सब इसको जब संतुलित करेंगे तो 2 का इसलिए लगा चूँकि आवेश इससे संतुलित हो जाए। इस प्रतिक्रिया के लिए Kc का मान ज्ञात करें। इस प्रतिक्रिया के लिए Kc का मान ज्ञात करें 298 केल्विन पर। जहाँ तक कि Kc तुम्हारे ऐसे प्रतिक्रिया में ई नॉट का सेल का मान दिया हुआ है, ई नॉट सेल का मान ऐसे तुमको नहीं भी दिया हुआ था तो हम लोग क्या करते, ई नॉट सेल का मान हो जाता कैथोड में किसका घटाते, जैसे कि तुम्हारा टेबल को देख करके तुम बना सकते हो। इसमें कैथोड किसका होगा, जिसका LOAN, ऐसा बताए थे पिछले लेक्चर में, LOAN लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव। तो जिसका कि तुमको जो पहले कैथोड का लिखा जाता है फिर एनोड का, तो कैथोड इसमें कौन हो गया, कैथोड जिसका कि अवकरण हो रहा है। तो Ag प्लस से Ag, ये बैलेंसिंग पर आधारित निर्भर नहीं करता है। तो Ag प्लस ऑब्लिक Ag माइनस ई नॉट क्या होगा तुमको, ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu। और जहाँ तक कि इसकी बात रही, ये तुमको ई नॉट सेल का मान तुम्हारे किताब में दिया होता है। इस टेबल इसको देख सकते हो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप बता दिया। इसका 0.80 वोल्ट है, जिसका 0.34 वोल्ट है, तो दैट्स इक्वल 0.46 वोल्ट। ये तुम्हारे किताब में ये क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसे निकालना है तो टेबल की मदद से इसको निकाल भी सकते थे, लेकिन ये तुम्हारा किताब में डाटा सप्लाई किया हुआ है। तो हम लोग को जो क्वेश्चन बनाना है, जो कि अभी साम्यावस्था स्थिरांक का, उसमें जो क्वेश्चन है तुमको उसमें क्या होगा, तो अभी जो हम लोग लिखा था फार्मूला, ई नॉट सेल बराबर 2.303 RT बाय NF log 10 बेस पर Kc। तो इसमें जो तुमको ई नॉट सेल का मान हमको दिया होगा 0.46 और सबों का वैल्यू रख देंगे। ये हो गया 0.46 इज इक्वल टू, ये हो गया 2.303, R का वैल्यू 8.314, 298। और इसमें जो तुमको 2 इलेक्ट्रॉन इसमें तुमको इन्वॉल्व हो रहे हैं, 96,887 ये कूलम, और log 10 बेस पर ये क्या हो गया Kc, ऐसा हो जाएगा। तो अब इसको अगर तुमको देख लोगे, ये तो वैल्यू हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, ये 2 से इधर गुना हो जाएगा, 2 को इधर ले लो, 0.46 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.0591 log 10 बेस पर Kc।
log 10 बेस पर Kc बराबर 0.92 बाय 0.0591, 0.92 बाय 0.0591, तो ये हो गया तुमको 591। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, इसको जब कैंसिल करके जो वैल्यू आएगा तुम्हारा, जहाँ तक कि log 10 बेस पर Kc इज इक्वल टू आ जाएगा 15.5668। तो Kc इज इक्वल टू होगा तुमको एंटी लॉग, इधर अब कहते हैं, तो एंटी लॉग जो प्रतिलघु गुणक का तुम किताब में जो पीछे सारणी दिया हुआ है, तुम अगर अपने केमिस्ट्री के बुक को, एनसीईआरटी बुक को पीछे पलटोगे तो एक एंटी लॉगरिथम या प्रतिलघु गुणक का सारणी है। तो उसमें जो सारणी जो देखने का जो नियम है कि उसमें दशमलव के बाद वैल्यू देखा जाता है, धनात्मक वैल्यू। तो पहले उसमें टेबल देखोगे 56 और 56 के सामने 6 देखोगे, तो तुम पाओगे 56 के सामने 6 देखोगे, जहां मुझे याद आ रहा है ये 6381 मिलेगा। और उसी के सामने में मीन डिफरेंस में जाओगे तो वहां पर तुमको 7 नजर आएगा। तो जहाँ तक है तुम्हें मुझे डाटा याद है, तो ये 3688 डाटा आएगा। फिर से देखो, तुम एंटी लॉगरिथम प्रतिलघु गुणक का सारणी देखोगे तो उसमें क्या दिखेगा तुमको, 56 के सामने 6 मुझे याद है जहाँ तक, 3681 तुम देखोगे टेबल में, और उसके बाद जो मीन डिफरेंस में 8 देखोगे, उसके सामने एक वैल्यू होगा 7, उसको जोड़ दोगे इसमें। और जब यहाँ पे वैल्यू लिखा जाएगा, इसका जब आंसर लिखते हैं तो क्या करते हैं, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दो 3.688, और ये जो तुमको 15 जो है उसको पावर में डाल दो, तो यही तुम्हारा क्या चीज़ का मान हो गया, इतना Kc का मान हो जाएगा। यही हुआ तुम्हारा मोल प्रति लीटर सामरण में। तो इसको कैसे निकालना है, एंटी लॉग का टेबल या लॉग का टेबल का यूज करने के लिए अगर तुमको दिक्कत है तो और देखना चाहो तो राइस ट्यूटोरियल ऐप पर जो मैथमेटिकल टूल्स जो का जो वीडियो है उसमें तुम वो जो प्लेलिस्ट में देखोगे, उसमें तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप पर तुमको जो कि मिल जाएगा, उस पर तुम देख सकते हो। तो इसी के साथ इसलिए ये तुम्हारा क्वेश्चन तो ये तुम्हारा हो गया। एंटी लॉग का टेबल कैसे देखने के लिए क्या मैंने कहा कि दशमलव के बाद देखिए 56 है, यहाँ पर 56 के सामने के लाइन में 6 देखना है, तुमको 3681 मिलेगा। उसी की लाइन में जबकि मीन डिफरेंस में जाएंगे, माध्य मतलब कि अंतर में, तो उसके सामने 8 को देखेंगे या 4 अंक तक हमको लॉग टेबल देख सकते, तो उसमें 7 दिखेगा, दोनों को जोड़ देना 3688 हो जाएगा। तो वैल्यू लिखने में दशमलव एक अंक के बाद दे देता है, और जो दशमलव के पहले जो 15 है उसको 10 टू द पावर में लिख दिया जाता है। ये एंटी लॉग देखने का टेबल का तरीका है। तो ये तुमको शाम स्थिरांक का वैल्यू इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। एक उदाहरण जो 3.2 था तुम्हारा, जिसमें कि एंटी लॉग देखने में सीख गया होगा। अब पिछले लेक्चर में हमने जो बताया था, जिसमें कि 3.1 में उसमें लॉग टेबल देखने के लिए हमें सिखाया था, और दोनों में दिक्कत है तुमको राइस ट्यूटोरियल ऐप पर जाकर के उस पर भी तुम देख सकते हो। अब है तुमको अगला जो तुमको टॉपिक होगा, जिसका कि नाम है तुमको गिब्स ऊर्जा, जो तुमको उष्मागतिकी में क्लास 11 में पढ़ा होगा, तो उसमें भी देखा होगा। ऐसे अभी ये जो तुम्हारा है गिब्स ऊर्जा जो होता है, तुमको गिब्स ऊर्जा, गिब्स एनर्जी, गिब्स ऊर्जा, GIBB'S, गिब्स ENERGY, गिब्स ऊर्जा। तो गिब्स ऊर्जा का मान निकालने कहते हैं किसी सेल के द्वारा प्रवाहित आवेश एवं विद्युत वाहक बल का गुणनफल, एवं विद्युत वाहक बल का गुणनफल, वाहक बल का गुणनफल उस सेल के द्वारा किया गया
कार्य कहलाता है, उस सेल के द्वारा किया गया कार्य कहलाता है। तो ये तुमको कार्य हो कहलाता है। किसी सेल के द्वारा किया गया कार्य, किसी सेल के द्वारा, किसी सेल के द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य उसकी गिब्स ऊर्जा में, उसकी गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन को बताती है, उसके गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन को बताती है, परिवर्तन को बताती है। डेल्टा जी बराबर हो जाएगा तुमको कार्य जहाँ तक है, अगर यदि n मोल इलेक्ट्रॉन, यदि n मोल इलेक्ट्रॉन, n मोल इलेक्ट्रॉन सेल से प्रवाहित हो तो Q बराबर जो तो प्रवाहित आवेश बराबर n गुना f जहाँ तक फैराडे नियतांक कहते हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश f बराबर फैराडे नियतांक, f बराबर फैराडे नियतांक बराबर एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होगा, 6.022 गुना 10⁻23 गुना इसमें 6 गुना 10⁻−19 कूलम बराबर 96,487 कूलम, ये होगा फैराडे नियतांक। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कुल गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन हो जाएगा तो डेल्टा जी, तो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन NF हो तो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी बराबर हो जाएगा तुमको -NF ई सेल, -NF ई सेल। डेल्टा जी बराबर हो गया -NF ई सेल। तो ये तुम्हारा हो गया डेल्टा जी का मान हो गया -NF ई सेल के बराबर। ये तुमको गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी बराबर -NF ई सेल, F हो गया फैराडे का, N हो गया इलेक्ट्रॉन जितना इन्वॉल्व होता है प्रतिक्रिया में, गुना ई सेल से, मतलब जो विद्युत उसका जो सेल है उससे गुना करोगे इलेक्ट्रोड विभव से, तो ये तुमको क्या निकल जाएगा, यह तुमको निकल जाएगा गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी का मान आ जाएगा। तो अगर तुमको एक जैसे कि तुमको डेनियल सेल की प्रतिक्रिया है, अगर उसमें तुमको जो उसका इलेक्ट्रोड विभव पता हो, अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन अगर हो, तो मानक अगर रहेगा तो मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन होगा तो डेल्टा जी नॉट कहेगा। मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन अगर कहा जाएगा तो डेल्टा जी नॉट यहाँ दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -NF ई नॉट सेल, ऐसा हो जाएगा। डेल्टा जी नॉट बराबर -NF ई नॉट सेल। तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसमें जैसे कि है तुमको एक एनसीईआरटी में एक उदाहरण दिया हुआ है, उसको तुम सॉल्व कर सकते हो इसी पर, जो कि मानक इलेक्ट्रोड विभव पर ही आधारित है। तो उसमें उसको गुना करके उसको हम लोग बना सकते हैं। एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 3.3 देख लेते हैं इसको। एनसीईआरटी का उदाहरण 3.3 को देख लेते हैं, जिसमें कि गिब्स ऊर्जा में है। और ये तुम्हारा गैल्वेनिक सेल का लगभग तुम्हारा जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। एक्सरसाइज में तुम जो है इस पर जो आधारित जो प्रश्न हैं जो गैल्वेनिक सेल पर आधारित, उसको तुम बना सकते हो। जब भी दिक्कत हो राइस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उससे हमसे तुम पर्सनल भी संपर्क कर सकते हो, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछने हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। तो ये तुम्हारा है। इसके बाद का जो टॉपिक है जिसको कि हम लोग कह सकते हैं एनसीईआरटी का, पहले उदाहरण देख लो एनसीईआरटी। उसके बाद तुमको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसको कहते हैं। तो पहले इस रिएक्शन को देखते हैं। एक प्रतिक्रिया जो कि डेनियल सेल में जो प्रतिक्रिया होती है Zn + Cu2+ से बन जाता है Zn2+ + Cu।
इसका जो कि इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड विभव है वो तुम्हारी किताब में तो दे दिया है, जिसको हम निकालने के लिए सिखाए थे। इसमें किसका कैथोड है, तो ये है तुमको Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस J0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। ये तुम्हारा किताब में जैसे वैल्यू दिया हुआ ही था, मैं इसे तुम टेबल से भी निकाल सकते हो, इसलिए मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ। जैसा कि पिछले लेक्चर में, पिछले क्वेश्चन में कर दिए थे 1.10 वोल्ट, ये क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्ट दिया हुआ है, ऐसे तुम सारणी की वजह से निकाल भी सकते हो। तो ये तुमको निकालना है कि इस प्रतिक्रिया में तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू 9685 होता है, और सबको प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन निकल जाएगा। तो डेल्टा G0 जो निकालना है बराबर क्या जाएगा, -NF E0 सेल। तो n कितना है, डेल्टा G0 जो हो गया इस रिएक्शन का, n का मान तो हो गया 2 गुना 96,487 कूलम गुना 1.1 वोल्ट, तो इतना जूल प्रति मोल, ये तुमको हो गया वोल्ट प्रति मोल में हो गया, ये प्रति मोल कह सकते हो। ये सबको गुना कर दिया जाए तो 2 गुना क्या हो गया तुमको 1.1, 2.2 हो गया, 2 इंटू 1.96,487, और तो 96,487 में तुमको 96,500 में 96,150 जोड़ते हैं, 96,500 गुना 2, 96,487 गुना 2, तो इतना जूल हो जाएगा तुम्हारा। इसको गुना करके जो भी है उसको आंसर के रूप में इसको लिख सकते हो, इतना जूल प्रति मोल के रूप में आ जाएगा आंसर। 2.2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 19, हाँ तो खैर इसका जो भी कैलकुलेशन होगा इसको करके जूल प्रति मोल में इसका आंसर आ जाएगा, इसको गुना करके लिख दोगे। तो इसके साथ तुमको जो है ये जो लेक्चर में गैल्वेनिक सेल का जो तुम्हारा टॉपिक था, इसमें क्या हो गया तुम्हारा कवर हो गया, जो कि तुमको गैल्वेनिक सेल में तुमको क्या निकालना है। पहले तुमने पढ़ा गैल्वेनिक सेल में कैथोड इलेक्ट्रोड एनोड 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें कि IPC रिप्रेजेंटेशन में बाईं ओर लिखा जाता है एनोड को, LON एनोड को बाईं ओर लिखा जाता है, इस पर ऑक्सीकरण होता है और ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। और तुमको इसमें जो कि तुमको किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना तो उसके अवकरण विभव में किसको माइनस करना है, पहले कैथोड के अवकरण विभव में एनोड के अवकरण विभव को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो ये तुमको निकला, इस इलेक्ट्रोड विभव निकल गया। इलेक्ट्रोड विभव का पहले एक इलेक्ट्रोड का विभव निकाले, फिर दोनों का नेक्स्ट समीकरण से जब अगर ताप के साथ बढ़ता घटता है तो तुम क्या और सांद्रण के साथ कैसे बढ़ता घटता है उसको नेक्स्ट समीकरण से निकाला गया। फिर उसके बाद इस लेक्चर में हमने देख लिया साम्यावस्था स्थिरांक निकालने के लिए ई सेल का मान क्या होता है, 0 हो जाता है, और जितना कार्य बैटरी के द्वारा किया जाता है वह उसकी गिब्स ऊर्जा में कमी हो जाती है, और जिसको कि हम लोग -NF E0 सेल के द्वारा निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, जैसे कि डेनियल सेल है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका गुना करके इसको जूल में इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें तुमको जहाँ भी दिक्कत हो राइस्टो लैब के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर में इंजीनियरिंग मेडिकल इन सब की तैयारी करनी हो तो हम संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।